कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि फिर चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए। मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मीटिंग बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। चीन में कोविड-19 मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी पाए गए। गुजरात में जो 61 वर्षीय NRI महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, उसे वैक्सीन की 3 डोज लगी हुई थी। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वैक्सीनेशन करा चुके लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान सामान्य मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन वे लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं। यूके की हेल्थ स्टडी ऐप ZOE पर संक्रमित हुए लोग अपने लक्षण बताते हैं। इस ऐप पर पिछले कुछ दिनों में संक्रमित लोगों ने कौन से लक्षणों के बारे में बताया है, इस बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल express.co.uk के अनुसार कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ZOE ऐप लगातार कोविड के लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहा है कि समय के साथ लोगों में लक्षण किस तरीके से बदल रहे हैं। हर वायरस की तरह SARS-CoV-2 कोरोना वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, फैलने की क्षमता और इसके लक्षणों के कारण म्यूटेट हो रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के सबसे आम लक्षण जो बताए जा रहे हैं, उसे अनदेखा नहीं करनी चाहिए। वो लक्षण है गले में खराश, छींक, बहती नाक, बंद नाक, बिना कफ वाली खांसी, सिर दर्द, कफ के साथ खांसी, बोलने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, गंध न आना, अधिक बुखार, कपकपी के साथ बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में समस्या, थकान महसूस होना, भूख में कमी, डायरिया, बीमार होना शामिल है। ZOE हेल्थ स्टडी के मुताबिक गंध की कमी और सांस लेने में तकलीफ होना कोविड-19 के BF.7 वेरिएंट के कॉमन लक्षण हो सकते हैं। कोरोना के अन्य वेरिएंट में भी ये सबसे कॉमन लक्षण था। एनोस्मिया कोविड-19 का एक मुख्य संकेत हुआ करता था, लेकिन जिन लोगों को कोविड हो रहा है उनमें सिर्फ 16% लोग ही इसे अनुभव कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि कई लोग 5 दिन बाद भी दूसरों के संक्रमण नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग संक्रमित होने के 10 दिन बाद तक संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे, उन्हें अनदेखा करने की जगह 5 दिन तक अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कम से कम 10 दिनों तक बुजुर्ग बच्चों या बीमार लोगों से मिलने से बचना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल की MD डॉक्टर संगीता रेड्डी के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान और इन्फेक्टिव वैक्सीनेशन को देखते हुए चीन में कोविड-19 के बढ़ने मामलों के घबराने की जरूरत नहीं है। हमें चीन से आने वाली फ्लाइट्स के संबंध में नीतियों पर तुरंत काम करना चाहिए। चीन में फैला वर्तमान कोविड न केवल चीन के लिए एक दुखद त्रासदी है, बल्कि वैश्विक आबादी को भी बड़े जोखिम में डाल सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार बाकी तो बड़ा ज्ञान दे रही है, लेकिन ये फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं कराते? जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, तो आप फ्लाइट्स बंद कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में लॉकडाउन कराने की जरूरत ही ना पड़े। ANP टाइम्स के रिपोर्ट।